हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 के विषय हिंदी के राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण परीक्षा के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। बच्चों आपकी राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण परीक्षा जो कि नवंबर में होगी, तो बच्चों आप उस परीक्षा को किस तरीके से हल करेंगे, इसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे। आप उन्हें सॉल्व करेंगे और ये जानेंगे कि आपको उस एग्ज़ाम को किस तरीके से करना है, किस प्रकार के उसमें क्वेश्चंस आएंगे और उनका आंसर आप किस तरीके से देंगे। तो बच्चों वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। तो बच्चों जैसे कि यहाँ पर है भाग 1, निम्न दिए गए गद्यांश को पढ़ो। तो बच्चों इस तरीके से आपको एग्जाम में एक गद्यांश आएगा जिसे आप पढ़ेंगे। गद्यांश का बच्चों शीर्षक है द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। जादव मुलाई पायंग नाम का एक 16 साल का लड़का था। तो बच्चों लड़के का नाम है जादव मुलाई पायंग। वह असम में रहता था। एक दिन उसने बंजर जमीन, बंजर बोलते हैं बच्चों जहाँ पर फसल नहीं होती, अनुपजाऊ होती है, बंजर जमीन पर कई सांपों और जलीय जंतुओं को मृत पड़ा देखा, यानी कि मरा पड़ा देखा। धूप और गर्मी के कारण उन सभी की मौत हो गई क्योंकि बचने के लिए पेड़ों की छाया नहीं थी। उसने उस बंजर जमीन पर पेड़ लगाने का फैसला किया। अपने समर्पण और मेहनत से उसने बंजर जमीन को घने और खूबसूरत जंगल में परिवर्तित कर दिया। लोग इसे मुलाई जंगल कहते हैं। अब वहाँ कई जंगली जानवर जैसे कि बंगाल टाइगर, गैंडे, सांप, हाथी और कई अलग अलग प्रकार के पक्षी रहते हैं। उन्हें द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया नाम दिया गया है। उन्हें 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अब बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन है, प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चुनाव करें। क्वेश्चन है जादव मुलाई पायंग का नाम रखा गया था। तो बच्चों क्या रखा गया था? हमने अभी इसमें पढ़ाया था कि जादव मुलाई पायंग जो कि एक 16 साल का लड़का था, उसने बंजर जमीन पर क्या लगाया, एक वन लगाया, यानी कि बहुत पेड़ लगाए जो कि एक जंगल में परिवर्तित हो गया। तो उसे द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया का नाम दिया गया, यानी कि जादव मुलाई पायंग को द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया का नाम दिया गया। अब अगला क्वेश्चन है मुलाई वन के विषय में क्या अनोखा है। तो बच्चों मुलाई वन के विषय में क्या अनोखा है? यह एक घना जंगल है, तो ये तो नॉर्मल बात है। यह एक बंजर भूमि पर विकसित किया गया है। वहाँ कई जंगली जानवर रहते हैं। यह एक पर्यटन स्थल है। तो बच्चों इसके विषय में अनोखा है क्योंकि यह एक बंजर भूमि पर विकसित किया गया है जहाँ पर कोई भी फसल नहीं की जा सकती, जो कि बहुत कठोर होती है, अनुपजाऊ होती है। तो बच्चों ऐसी भूमि पर पेड़ लगाना अपने आप में बहुत अनोखा है। तो इसलिए मुलाई वन के विषय में यह बात अनोखी है कि यह एक बंजर भूमि पर विकसित किया गया है। नेक्स्ट है मुलाई वन को इसका नाम कैसे मिला। तो बच्चों यह मुलाई क्षेत्र में स्थित है। इसमें कई मुलाई के पेड़ हैं। इसे जादव मुलाई ने विकसित किया। मुलाई असम का लोक नृत्य है। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे, अभी हमने पढ़ा था जादव मुलाई पायंग नाम का एक 16 साल का लड़का था जिसने क्या लगाया था, पेड़ लगाए थे जो कि घने जंगलों में परिवर्तित हो गए। लोग इसे मुलाई जंगल कहते हैं क्योंकि इसे किसने लगाया था, जादव मुलाई ने। तो बच्चों इसका आंसर है इसे जादव मुलाई ने विकसित किया है। क्वेश्चन है जादव मुलाई मुलाई वन को विकसित करने में सक्षम था क्योंकि वह था क्या था, ईमानदार था या फिक्रमंद था, पस्त था या फिर मेहनती और समर्पित था। तो बच्चों यहाँ इस गद्यांश में देखेंगे अपने समर्पण और मेहनत से, यानी कि वो समर्पित था और मेहनती था। उसने समर्पण और मेहनत से बंजर जमीन को घने और खूबसूरत जंगल में परिवर्तित कर दिया। इट मीन्स वो कैसा था, समर्पित और मेहनती। तो यहाँ पर बच्चों ऑप्शन में लगाएंगे समर्पित और मेहनती। क्वेश्चन है जादव मुलाई पायंग क्या करना चाहते थे। तो बच्चों क्या करना चाहते थे, उन्होंने सांपों को और कई जलीय जीवों को मरे हुए देखा। इट मीन्स ना तो वे प्रसिद्ध होना चाहते थे, ना ही पैसे कमाना चाहते थे और ना ही वे चाहते थे कि उन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिले। वे केवल अपने पर्यावरण को बचाना चाहते थे
इसीलिए उन्होंने पेड़ लगाए। अभी बच्चों भाग 2, नीचे दी गई कहानी पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। बच्चों शीर्षक है इस गद्यांश का रामू और आम। एक बार तमिलनाडु में एक अमीर आदमी रहता था। एक दिन वह 2 आम लेकर आया और अपने नौकर रामू को दे दिए। उसने आमों को टुकड़े में काटने की बात कही क्योंकि उसका दोस्त आने वाला था। आम काटते समय रामू ने उसका स्वाद चखा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आम खट्टे ना हों। आम बेहद मीठे हैं और रसीले थे। यह बहुत मीठा है। अगर मैं सिर्फ एक टुकड़ा अधिक खा लूं तो मालिक को कभी पता नहीं चलेगा। ये कौन सोचता है? रामू। उसने सोचा और उसने एक और टुकड़ा खाया और कुछ ही मिनटों में थाली खाली हो गई। रामू बहुत डर गया कि उसका मालिक उसे नौकरी से निकाल देगा। उसे एक विचार आया। वह अपने मालिक के पास गया और बोला कि वह आम नहीं काट सकता क्योंकि चाकू की धार नहीं है। उसे पैना करने के लिए उसने अपने मालिक को चाकू दिया। रामू ने अपने मालिक के दोस्त को आते देखा। वह चुपचाप घर से बाहर चला गया और अपने मालिक के दोस्त से पूछा, तुम्हारे और मेरे मालिक के बीच में सब कुछ ठीक तो है? क्योंकि मेरे मालिक चाकू पैना कर रहे हैं और गुस्से में आपका इंतजार कर रहे हैं। दोस्त डर गया और बहुत तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया। रामू अंदर गया और रोने लगा। उसने कहा, मालिक, आपके दोस्त ने दोनों आम ले लिए हैं और वह भाग रहा है। मालिक ने अपने दोस्त को दौड़ते हुए देखा और वह भी हाथ में चाकू लेकर उसके पीछे दौड़ने लगा। वह अपने दोस्त को पकड़ नहीं पाया और वापस घर आ गया। उन्होंने रामू को लालची आदमी से बचाने के लिए धन्यवाद दिया। वह पुरस्कार के रूप में रामू के लिए ज्यादा आम लेकर आए। अब बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चुनाव करें। कहानी में आम किसने खाए थे? तो बच्चों अभी हमने पढ़ा था कहानी में आम रामू ने, मालिक का दोस्त या आम वाला, तो आम खाए थे बच्चों रामू ने। बच्चों काटना और दौड़ना शब्द क्या हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या क्रिया विशेषण। तो बच्चों संज्ञा किसे कहते हैं? बच्चों संज्ञा कहते हैं जब किसी भी वाक्य में जो कर्ता होता है, इट मीन्स जैसे कि वह दौड़ता है। जब किसी का नाम होता है तो उसे हम, जैसे कि रामू, श्याम, तो ये सभी क्या हैं? ये संज्ञा हैं। सर्वनाम क्या है बच्चों? संज्ञा के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि वह, तुम, वे, हम सब, तो ये सभी क्या हैं? सर्वनाम हैं। तो बच्चों यहाँ पर काटना और दौड़ना क्या है? क्रिया हैं। यानी कि यहाँ काटने का काम हो रहा है, यहाँ दौड़ रहा है, तो ये क्या है? क्रिया हैं। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं बच्चों? क्रिया विशेषण कहते हैं बच्चों जैसे कि यहाँ पर होता बहुत तेज दौड़ना, धीरे से चलना, जोर से कहना, तो ये सभी शब्द क्या हैं? जोर से, धीरे से, ये हैं बच्चों विशेषण। और जब ये क्रिया के साथ में लगाए जाते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है कहानी में से निडर का विलोम शब्द ढूंढिए। तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन है स्वाद, डर, अधिक, मीठा। तो कहानी में क्या आया था कि वह बहुत अधिक डर गया था क्योंकि उसने आम खा लिए थे। तो कहानी में निडर का विलोम शब्द है डर। अब है बच्चों क्वेश्चन, मालिक अपने दोस्त के पीछे भाग रहा था क्योंकि वह उसे मारना चाहता था, वह आम काटना चाहता था, वह अपने आमों को वापस लेना चाहता था, या फिर वह धावक बनना चाहता था। तो बच्चों ना तो वह उसे मारना चाहता था और ना ही अपने आमों को वापस लेना चाहता था, क्योंकि वह आम किसके लिए लाया था? अपने दोस्त के लिए ही लाया था। और ना ही वह धावक बनना चाहता था। धावक कहते हैं दौड़ने वाले को। वह आम काटना चाहता था और इसीलिए वह चाकू को धार दे रहा था, यानी कि चाकू पर धार लगा रहा था। लेकिन जब उसे पता चलता है, उसका नौकर आकर उसे बताता है कि उसका दोस्त जो है उसने उसके सारे आम ले लिए हैं, तो बच्चों वह चाकू के साथ ही उसके पीछे दौड़ने लगता है। तो वह आम काटना चाहता था। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है, कहानी में होशियार व्यक्ति कौन है? तो बच्चों ऑप्शन है मालिक, रामू, मालिक का दोस्त और आम। तो बच्चों कहानी में होशियार व्यक्ति कौन है? रामू है, जिसने आम भी खा लिए और मालिक को पता भी नहीं चला। तो बच्चों नेक्स्ट है भाग 3, दिए गए विज्ञापन को ध्यान से पढ़ें और सवालों के जवाब दें। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे ये क्या है? बाल किलकारी, सितंबर 2020, राशि यानी कि यहाँ पर रुपए लिखे हुए हैं, कविता, कहानी, तुम्हारी रचना, बाल उपन्यास,
यात्रा संस्मरण। शिक्षक दिवस, आओ पेड़ लगाएं। कोआ को कोरोना। तो बच्चों पर्वतों की रानी क्या है? मसूरी। ये है बाल किलकारी पत्रिका। अब बच्चों यहाँ क्वेश्चन है, यह विज्ञापन किस विषय में है? तो बच्चों जो विज्ञापन है ये किस विषय में है? राष्ट्रीय रेल संग्रहालय के बारे में, या बाल दिवस का आयोजन के बारे में, बाल पत्रिका के बारे में, या फिर दिल्ली पुलिस के? तो बच्चों किसके बारे में है? बाल पत्रिका के बारे में है। तो यहाँ पर इस पर निशान लगाएंगे। नेक्स्ट है, यह पत्रिका किस माह की है? तो बच्चों किस माह की है? अभी हमने पढ़ा था, यह है बच्चों सितंबर 2020 की। तो यहाँ पर ऑप्शन है मार्च, जुलाई, सितंबर और दिसंबर। तो सही ऑप्शन क्या है? सितंबर। तो इस पर निशान लगाएंगे। क्वेश्चन है, बाल किलकारी पत्रिका में निम्न में से क्या नहीं होता? तो बच्चों हमने इसमें अभी पढ़ा था कि बाल किलकारी पत्रिका में कविता होती हैं, कहानी होती हैं, उपन्यास होते हैं, लेकिन निबंध नहीं होते। तो बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं, कविता, कहानी, तुम्हारी रचना, बाल उपन्यास, यात्रा संस्मरण, इसमें निबंध नहीं है। तो बच्चों हम यहाँ पर किस पर लगाएंगे? निबंध पर लगाएंगे। नेक्स्ट है, पर्वतों की रानी किसे कहा गया है? तो बच्चों ऑप्शन है मसूरी, शिमला, मनाली, कसौली। तो बच्चों पर्वतों की रानी है मसूरी। इसका आंसर बच्चों कहाँ मिलेगा? देखिए यहाँ पर है पर्वतों की रानी मसूरी। बच्चों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।